सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के वो सारे क्वेश्चन समाहित मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सारे टॉपिक को मैंने कलेक्ट करके इस सामान्य विज्ञान में जो क्वेश्चन वीवीआई को सेलेक्ट किया है। साथ ही साथ इसमें वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके सक्षमता परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है। मान लीजिए कि एक नदी में चल रहा है जहाज, मान लीजिए क्या है, यह नदी है और यह आपका समुद्र है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज, माने कि एक नदी में ये जहाज चल रहा है, उसके बाद वो समुद्र में आता है क्या। ठीक है, ये पहले नदी में गया, फिर यह समुद्र में आता है, तब वह जहाज़ का लेवल जो है कैसा रहता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्तर जो है जितना होगा वही होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, या फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस सब तक का ऊपर या नीचे होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है नदी में आपको पता है कि पानी का घनत्व जो है कम होता है समुद्र के मुकाबले, जिसके कारण जैसा ही समुद्र में आएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या है, नदी है, ये नदी है, तो नदी में जो समुद्र का जो जहाज़ था वो हल्का डूबा हुआ था, लेकिन जैसा ही समुद्र में आता है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इसके घनत्व किसके कारण, तो ये सारे जो गेम होता है आपका घनत्व के कारण होता है। ठीक है, तो कोई भी आपका समुद्री जहाज जो है नदी में तैर रहा है तो थोड़ा नीचे होगा, जैसे ही समुद्र में आएगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि कहीं पे आप हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं तो आप कभी भी भूल कर जो है पॉकेट में आप पेन नहीं रखें, क्योंकि उसका जो है लीक कर जाता है उसका स्याही। तो मेन कारण क्या है वो आपको बताना है। बेसिकली वहाँ पे आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि वायुमंडल का स्तर जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे में आपका धरती पे है तो क्या है, वायुमंडल आपका पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है, घट जाता है, यानी कमी आ जाता है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि वायुमंडल में कमी आ जाती है। जितना ऊपर जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप हवाई जहाज़ पर जाएंगे। अगर हवाई जहाज़ के अलावा किसी से चीज़ से जाना है जितना ऊपर, जहाँ वायुमंडल ना हो, आप वहाँ पे रख के देखिएगा कि जो है पेन का स्याही निकलता है कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, आपका पेन का स्याही निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका जो ए देखने को मिल जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो आपस में चिपक जाता है। आपको पता होगा कि आप मान लीजिए कोई ए फ्रिज से बर्फ़ निकालिएगा और एक ए फ्रिज से बर्फ़ निकालिएगा, दोनों बर्फ़ को निकाल के कि आपस में चिपका दीजिएगा, पकड़ के सटा दीजिएगा। सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये क्या होगा, दोनों जो बर्फ़ है एक दूसरे को जो है चिपक जाएगा। ठीक है, यानी दोनों बर्फ़ जो एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएगा। तो वह किसके कारण होता है वो आपको बताना है दोस्तों। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सॉरी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दाब अधिक होने पर जो बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है, आप दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाब अधिक हो जाएगा। जब दाब अधिक हो जाएगा तो बर्फ़ का गलनांक कम हो जाएगा। जब बर्फ़ का गलनांक कम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे में चिपक जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊंचाई की गहराई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नीचे तापमान पर उबल जाता है। ठीक है, अब ऊंचाई की जगह, ठीक है, ऊंचाई की जगहों पर जो है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलने लगता है। अब मान लीजिए कि आप कोई भी पानी यहाँ पे गर्म कर रहे हैं धरती पे, अब यहाँ पे चल गए सबसे ऊपर में। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि किसके कारण जो है पानी उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि आपका कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडल का दाब कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वहाँ पे उबलने का जो बिंदु जो सबसे नीचे आ जाता है। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है किसके कारण। देखिए, अब यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका प्रेशर कुकर है। ठीक है, अब प्रेशर कुकर में यहाँ पे सीटी लगा हुआ है। मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में आपका सब्जी जो है जल्दी बन जाती है आपका इस कढ़ाई में।
ठीक है। इस कढ़ाई में आपका सब्जी लेट से बनता है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है इसमें कोई भी आपका भाप जो है जो नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कढ़ाई आपका जो है हांडी जो है वह प्रॉपर आपका भाप निकल रहा है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव यहाँ पर तो निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पृष्ठ तनाव तो नहीं निकल रहा है। जब आपका सीटी ओवर होता है तो गैस ओवर होता है तो सीटी के माध्यम से निकल जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में सब्जियाँ जल्दी पक जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका जो है बी आपका हो जाएगा, यानी कि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब क्या हो रहा है, यानी कि आपका इसमें क्या हो रहा है, भाप बन जा रहा है, तो वो दाब का काम कर रहा है। तो दाब जैसे ही बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक जैसे ही बढ़ेगा तो आपका खाना जल्दी पक जाता है। इसीलिए आपका प्रेशर कुकर में देखते होंगे कि मटन वगैरह या फिर खाना जल्दी से बना जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जो है वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि अब देखिए कोई भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बैलून लिए, ठीक है। क्या लिया आप? एक बैलून ले लिए। बैलून में आपको एक हाइड्रोजन मतलब कोई भी गैस भर दिए, ठीक है। गैस भरने के बाद क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा ऊपर चल जाएगा। जैसे ही उसका जो है ऊपर जाने के बाद जो भार कमेगा या फिर क्वथनांक कम जाएगा या फिर वायुमंडलीय दाब कटेगा तो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है। जरूरी नहीं कि सबसे ऊपर आसमान में ठेक ही जाएगा, नहीं ठेकेगा वो। तो मेन रीज़न क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मेन रीज़न वही होता है कि वायुमंडल का घट जाना है। देखिए किसी भी चीज़ को, चाहे आदमी हो चाहे इंसान हो, सभी के लिए वायुमंडल का रहना जरूरी है। अब एक और क्वेश्चन दिया जाए कि मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये मोमबत्ती है, ठीक है। अब मोमबत्ती ये जल रहा है, लेकिन अचानक से किसी चीज़ से आप कवर से ढक देंगे, ऐसे मान लीजिए गिलास है, गिलास से आप ढक देंगे तो क्या कर रहा है, इसमें आप जो है वायुमंडल जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बुझ जाएगा। तो किसके कारण बुझेगा, वायुमंडल घट जाने के कारण आपका बुझ जाता है। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोलक घड़ियाँ में गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है। आपको पता होगा कि दीवार की घड़ी होती है, दीवार की घड़ी में तो हमेशा देखते हैं क्या होता है कि गर्मी के दिनों में थोड़ा सुस्त हो जाता है, ठीक है। सुस्त होने का मतलब है कि आपका टाइम खराब हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये साइंटिफिक जो है तरीके से सुस्त हो जाता है। तो मेन रीज़न क्या है वो आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 का आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे आपका सी नंबर देखने को मिल जाता है, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में सुस्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की बूंद गोलाकार की होती है, या आपका वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम से पूछा हुआ है। तो देखिए वर्षा नीचे से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बारिश हो रहा है, लेकिन आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बारिश जो इस तरह से आपका बूंद बूंद बन जाता है, ठीक है। इसी तरह बन जाता है ना, आप कभी इमेजिन कीजिएगा, या फिर कोई भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे मान लो करकट वाला घर है, तो यहाँ पे पानी आया और पानी गिरने के बाद यहाँ पे देखिएगा टप 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 चूते रहता है। तो वही करा क्वेश्चन कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, को किस कारण होती है। तो दोस्तों तो इसका आपका कारण, मेन कारण हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है। किसका कारण हो जाएगा, आपका पृष्ठ तनाव के कारण आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 8 का ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तेल दीप की बत्ती तेल ऊपर किसके कारण होता है। मान लीजिए कि आपका क्या है, एक दिवाली में आपका जो है जल रहा है, आप सीसी का ले लिए, किसी भी ले लिए, उसके बाद इसमें क्या कर दिए, इसमें एक बत्ती लगा दी और यहाँ पे आपका लाइट जल रहा है और इसमें क्या है, मट्टी तेल भरा हुआ है। तो किसके कारण, आपको तो पता है कि इसमें मट्टी तेल है, तो किसके कारण ये मट्टी का तेल ऊपर जा रहा है, जिसके कारण आपका लाइट रोशनी जल रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप बात क्वेश्चन को समझते क्या कर रहा है, यानी कि तेल की दीप में, ठीक है, बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है। मान लीजिए कि ये तो आपका क्या है, ये तो आपका डिब्बा हो गया और इसमें एक बत्ती लगा दिया जी बत्ती, और ऊपर में आपका आग जला है, तो ऊपर में मट्टी तेल कैसे जला है वो आपको बताना है। तो मेन रीज़न आपका क्या होता है कि केशिकत्व के कारण आपका जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। यानी कि आपका थोड़ा भी तेल रहेगा, अगर बत्ती अगर नीचे डूबा हुआ है तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा सोखते सोखते ऊपर चला जाता है। मेन रीज़न उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो केशिकत्व के क्रिया के कारण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन अगला है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए आप पता है कि आपका ये मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, तो आपको जैसे ही पता होगा कि जैसे ही पास आती है तो उसका क्या है कि सीटों की आवृत्ति बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे डॉपलर प्रभाव, यानी कि डॉपलर महोदय ने इसका देखा था, तो उन्हीं का यह कारण है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण जो है डॉपलर फार्मूला भी आता है, जिसके कारण यह आपको जो है आवृत्ति बढ़ने के कारण दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि गर्मी के दिन में क्या होता है, सुबह सुबह थोड़ा तेज़ हवा चलता है और ठंडी के दिन में हवा नहीं चलता है। तो ठंडी के दिन में देखते हो कि नीचे जो ग्रास होता है, दूभी होता है, उस पर आपका क्या होता है कि ओस ऐसे ऐसे जम जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हवा चलेगा तो क्या होगा, ओस नहीं बनता है। जो उसका मेन रीज़न क्या है वही पूछ रहा है क्वेश्चन, वही कह रहा है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। इसका मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो मुख्य कारण यही है कि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। ठीक है, यानी वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। अब इससे भी क्वेश्चन एक और आता है कि हमारे शरीर में पसीना जल्दी सूख क्यों जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में पसीना सूखने का कारण क्या है वो आपको बताना है। तो वाष्पीकरण की जो है दर तेज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारा पसीना जो है सूख जाता है। हमारा पसीना पर भी एक तरह ओस है। ठीक है, जैसे ही हवा चलेगा तो क्या होगा, पसीना सूख जाएगा। तो किसके कारण हो रहा है, तो वाष्पीकरण की दर तेज़ होने के कारण ही हो रहा है। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। पसीना वाला जो क्वेश्चन बताए हैं आपको, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा हुआ था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि आपका यह क्या है, कुकर है। कुकर से आपका भाप निकल रहा है। अब जैसे ही भाप आपके हाथ में लगेगा तो जलन होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगा। लेकिन आप गर्म पानी में तो हाथ डुबकाइएगा ना, तो उतना ज़्यादा आपका जलन नहीं होगा जितना कि आपका भाप से जलन होता है। बात समझ रहे हैं आप, अगर महिला होंगे तो आपको बेखूबी पता होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, भाप में आपका गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है, अब इससे भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि भाप क्या है। भाप क्या है, कुकर में भाप होता है तो हमको पता नहीं चलता है कि भाप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि गुप्त तरीके से बन रहा है। क्या तरीके से, गुप्त तरीके से, यानी कि छुपा रुस्तम होता है। ठीक है, तो छुपा रुस्तम क्या होता है, हमेशा जख्म देता है। तो इसी तरह आप जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन डूब गई तथा छड़ी हुई मूड़ी प्रतीत होती है। अब मान लीजिए किसी आप एक बाल्टी ले लिए। ठीक है, बाल्टी ले लिए तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ डालते हैं तो आपका क्या होता है, या डूब जाता है। ठीक है, मान लीजिए सिक्का ही डाले तो डूब जाता है। लेकिन आप छड़ी डालते हैं, कोई भी स्टिक डालते हैं और ऊपर से देखिए क्या होगा, लगेगा क्या कि आपका मुड़ा हुआ है, इस तरह से पैरेलल मुड़ा हुआ लगता है। तो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह होता है आपका अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, यह होता है आपका अपवर्तन के कारण, यानी कि राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकाश का नीला प्रतीत होता है। कभी कभी देखते हैं कि आकाश का जो है आकाश रंग जो है नीला प्रतीत होता है, वो किसके कारण होता है। इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो आकाश का नीला किसके कारण प्रतीत होता है वो आपको बताना है। दोस्तों हमेशा जो है यह प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण आपका देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है। इसमें भी 4 आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, धूलकण। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश यानी कि ऊपर में प्रकाश का विसरण यानी बिखरना किसके कारण, तो धूलकण के कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। अब वहाँ पे आकाश नीला प्रतीत हो रहा था, यहाँ पे समुद्र नीला प्रतीत हो रहा है। तो समुद्र का नीला प्रतीत होने का कारण क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। समुद्र का नीला प्रतीत होना यानी कि आकाश का परावर्तन भी हो जाएगा और जल में के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, दोनों का कारण जो है आपका जो है समुद्र का नीला का प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, अस्त होते समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है वो आपको बताना है। सूर्योदय क्या होता है, सूर्योदय सुबह के समय होता है और अस्त कब होता है, शाम के समय। ठीक है, यानी कि शाम के समय आपका अस्त होता है। ठीक है, तो शाम के समय आपका सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो यह आपका हमेशा जो है प्रकीर्णन के कारण होता है। यह आपके एग्जाम्स में आपका पूछा हुआ है कि सूर्य यानी कि डूबते समय या फिर अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो प्रकीर्णन के कारण आपका लाल दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण आपको पूछ रहा है। तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ध्वनि का प्रवर्तन। ध्वनि का प्रवर्तन के कारण जो है आपका प्रतिध्वनि आपका जो है निकलता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ए देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील की गोली पारे में तैरता है क्योंकि
देखिए स्टील का एक गोली है जो पारे में तैरता है। पारा क्या होता है आपको बेसिकली, आप पारा नहीं देखे होंगे, सब कुछ देखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, आप कोई भी आप थर्मामीटर ले लीजिए जो कि आप बुखार मापते हैं, तो उसमें क्या होता है, पारा होता है। जैसे ही गर्म होता है तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ भागता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है, वही आपका पारा होता है। ठीक है, तो स्टील की गोली पर पारे क्यों तैरता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है देखने को मिल जाता है, यानी कि पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षाकृत होता है। ठीक है, यानी कि दोनों का घनत्व क्या होता है, अपेक्षाकृत सेम होता है, इसलिए आपका जो है तैरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने जाते हैं। ठीक है, आपको देखेंगे कि बेसिकली गर्मियों में क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं बेसिकली आपका ब्लैक से। ठीक है, तो क्यों पहनते हैं इसलिए आपका बताना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। जब उष्मा का अच्छे प्रवर्तक होंगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे गर्मी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, यानी यह जो आपका एग्जाम्स में भी फर्स्ट वाले में पूछा हुआ था कि सफ़ेद कपड़े उष्मा का अच्छा जो है प्रवर्तक किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह गर्मियों में आपको आरामदायक पहुँचाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका दलदल है। ठीक है, यहाँ पे दलदल है, तो दलदल में आपका क्या करता है, व्यक्ति को क्या करता है कि आप सूत जाइए। ठीक है, इस तरह से आप सूत जाइए। सूतने से क्या होगा कि आपका घनत्व जो है क्षेत्रफल जो है क्या रहेगा, अधिक लेगा। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए खड़ा रहेंगे तो क्या होगा, खड़ा में रहेगा तो दलदल जो है आपका पूरा भार नीचे जाएगा, तो आप डूबने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको दलदल में कभी फंसेंगे तो आप क्या करें, इस तरह से लेट जाएंगे। तो उसका कारण क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा कि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो दाब कम जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे ये दलदल है, पूरा में दलदल है, अब ऐसे खड़ा हो गए तो क्या होगा, क्षेत्रफल तो आपका कम ले रहा है, क्षेत्रफल कितना, इतना ही ले रहा है जितना में खड़ा है, लेकिन आपका भार तो बढ़ जा रहा है, जिसका भार बढ़ रहा है तो नीचे आप चल जाइएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये आपका ये दलदल है, तो आप क्या करते हैं, आप इस तरीक़ा से लेट जाते हैं, इस तरीक़ा से आप लेट जाते हैं। तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। जैसा ही क्षेत्रफल अधिक हो गया तो क्या होगा, दाब कम जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, उसका कारण क्या है वो आपको देखना है, यानी कि झरना की बात कर रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए देखने को मिल जाता है, यानी कि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब जो है घट जाता है। ठीक है, पानी का वेग अधिक होगा तब आपका फुहारा नचता है, जिस कारण आपका दाब जो है घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। यह आपका एग्जाम से पूछा हुआ है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है, क्योंकि जो है गांव देहात में आपको बादू भी बोलते होंगे। तो चमगादड़ बेसिकली क्या होता है, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चमगादड़ किस तरह का है जीव। तो चमगादड़ जो स्तनधारी होता है, चमगादड़ अंडे नहीं देता है, डायरेक्ट वो बच्चे को जन्म देती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्तनधारी जीव अंडे देते हैं या फिर बच्चे देते हैं। तो स्तनधारी जीव जितने भी स्तनधारी होते हैं, दूध वाले जानवर होते हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि आपका अंडे देती है। ठीक है, तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, देख सकता है। तो मुख्य रीजन क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वो क्या करता है, अपने आंखों की रोशनी से प्रासर्व तरंगे को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि चमगादड़ जो है रात को प्रासर्व तरंगे जो उत्पन्न करता है, यानी कि आपका कुत्ता भी आपका प्रासर्व तरंग रात को उत्पन्न करता है, बिल्ली भी आपको रात को उत्पन्न करता है। यानी कि देखते होंगे कुत्ता और बिल्ली रात को भी आपका चलता है और दिख जाता है। और बिल्ली को रात में देखेंगे तो उसका आँख जो है आपको थोड़ा नीला नीला चमकाई भी दिखाई देता है। ठीक है, और कुत्ता का भी। तो मेन रीज़न क्या है कि प्रासर्व तरंग का उत्पन्न होना। ठीक है, मेन रीज़न क्या है आपका दोस्तों कि प्रासर्व तरंग का उत्पन्न होना। जो भी जानवर प्रासर्व तरंग उत्पन्न करेगा वो रात को बेसिकली अच्छे से देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांध के नीचे दीवारों मोटी होती है, क्यों होती है। अगर मान लीजिए देखिए, बांध की दीवारें नीचे मोटी होती है और ऊपर पतली होती है। अगर गांव देहात में आप देखे होंगे, चाहे बेसिकली आप डैम उम के देखे होंगे, तो क्या होता है, इस तरह से आपका दीवार रहता है। ठीक है, यानी कि आपका इस तरह से दीवार रहता है, देखिए है ना, इस तरह से आपका दीवार रहता है, यानी कि नीचे मोटा रहता है, मोटा होते 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 तो क्या जाता है, ऊपर सिकुड़ जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। तो उसका मेन रीजन क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है। यानी कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जैसे ही आपका गहराई बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका दाब भी बढ़ेगा। इसीलिए आपका जो है जब तक नीचा आपका मजबूत नहीं होगा तब तक ले आपका जो दीवार वो काम का नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस सेट में हम लोग कितना क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो इस सेट में हम लोग आज 24 क्वेश्चन देखे। 24 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आपका 20 तारीख से एग्जाम्स होने वाला है, तो 20 तारीख तक हमारा जो है लाइव के माध्यम से आपका डेली क्लासेस चलते हैं, चाहे आपका रिकॉर्डेड वीडियो हो।
तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।